मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि बड़े बदलाव की, बहुत बड़ा बदलाव यानी शनि का गोचर तो ऑलरेडी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से दशम भाव में हो रहा है, यानी मकर राशि में है। लेकिन शनि वक्रीय होने जा रहे हैं। शनि वक्रीय होने के साथ साथ आपको बड़े तनाव की ओर ले जा सकते हैं। तो ऐसे में राशियों के हिसाब से किस तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप किसी भी तनाव से दूर रहें। हम चाहते हैं कि आप हमेशा सुरक्षित रहें। हम चाहते हैं कि कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत आपको बिल्कुल छू भी ना पाए। हम चाहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप चौकन्ने रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, अटेंटिव रहते हैं, तो आप बहुत सारी परेशानियों से दूर रहते हैं। इस समय जो सिचुएशन है, जैसे हर कोई इस समय घर के अंदर है, लॉकडाउन की सिचुएशन है, ऐसे में बहुत बड़े बड़े बाहर जाकर के उपाय आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी रेमेडीज, छोटे छोटे उपाय आपको बड़ा रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि शनि का चाल बदलना, वक्रीय चाल में जाना बहुत सारी राशियों को प्रभाव डाल सकता है। 11 मई को शनि वक्रीय हो रहे हैं, यानी सीधी चाल से उल्टी चाल चलना शुरू कर देंगे। 11 मई को सुबह 9:27 पर वक्रीय चाल इनकी शुरू हो जाएगी, जो कि 29 सितंबर तक 10:30 के बाद मार्गी चाल शुरू हो जाएगी। यानी तब तक शनि वक्रीय रहेंगे। न्याय के देवता है, कर्म के देवता है, सेवा भाव के देवता है। तो ऐसे ग्रह का उल्टी चाल चलना कहीं ना कहीं हर तरीके से अगर आप देखें तो कुछ राशि वालों को प्रभाव डाल सकता है। बड़ा बदलाव है, तो बड़े बदलाव को आपको आसानी में, हल्के में नहीं लेना है। यानी बड़े ग्रहों का जब बदलाव होता है, बड़े ग्रहों की जब चाल वक्रीय होती है, तो ऐसे में बचाव करने की बेहद जरूरत होती है। राशियों के हिसाब से चलेंगे कि कौन सी राशि वालों को किस तरीके का प्रिकॉशन लेना है, किस तरीके के उनके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है शनि की वक्रीय चाल का। मेष राशि की बात कर लेते हैं, तो मेष राशि वालों के लिए दशम भाव में शनि वक्रीय हो रहे हैं, क्योंकि मेष राशि के हिसाब से दशम भाव में शनि का गोचर था और वहीं पे वक्रीय चाल हो रही है। और कर्म भाव का भाव है, यानी आपके कार्य का भाव है। शनि कर्म के कारक और सेवा के कारक भी है। इनका वक्रीय होना आपकी मेहनत और संघर्ष दोनों के लिए आपको परेशानी बन सकता है। तो ऐसे में आपने काम में कोई समझौता नहीं करना है, यानी बहुत ही अटेंटिव रहना है अपने हर कार्य के लिए, और संघर्ष पूरी मेहनत से करना है। कोई भी कार्य को आपने मेहनत से ही करना है, बिल्कुल चूक नहीं करनी है आपने किसी भी तरीके की अपनी मेहनत में। काम में रुकावट आ सकती है, वरना जरा भी आपकी चूक आपके काम में रुकावट ला सकती है। सेहत के हिसाब से देखें तो स्किन के से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको हो सकती है। बिल्कुल लापरवाही ना करें, यानी डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेते हैं। हमें उपाय भी बताएंगे कि आपको उपाय क्या करने हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। जिन राशियों पे भी इसका प्रभाव है या आपको लगता है कि हमारे ऊपर कुछ गलत प्रभाव इसका पड़ सकता है, तो उन लोगों को उपाय करने की बेहद जरूरत है। वृष राशि की बात कर लेते हैं, तो वृष राशि के हिसाब से नवम और दशम भाव का स्वामी नवम भाव में वक्रीय हो रहे हैं। पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। आप कोशिश करें कि स्वयं आप थोड़ा सा धैर्य और शांति बनाए रखें। आपको ज्यादातर ध्यान देने की जरूरत है। मेहनत अधिक हो सकती है और हो सकता है आपको लाभ कम मिल सके, लेकिन आपने धैर्य से कार्य करना है, ना कि आपने अपनी सहनशीलता खो देनी है। अपनी सहनशीलता अगर आप खोएंगे तो आप ही बड़ी समस्या के घेरे में आ सकते हैं। नौकरी में चाहें तो आप बदलाव कर सकते हैं। आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें,
क्योंकि राहु वाणी के भाव में गोचर होने के कारण आपकी वाणी में कुछ कटुता आ सकती है, यानी आपने सोच समझ करके बोलना है। अपनी वाणी का प्रयोग बहुत ही सोच समझ करके करना है। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, तो आपके लिए शनि का ये जो वक्रीय होना अष्टम भाव से हो रहा है। अष्टम भाव यानी आपको एक तो दो तीन चीजों का खास करके ध्यान रखा। अचानक कुछ घटनाएं हो सकती हैं, आपने जरा सी भी चूक की तो आपके कार्यस्थल पर भी परेशानी हो सकती है। धन से जुड़े हुए काम में बहुत सावधानी रखें। अगर आप कोई जमीन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं तो बहुत सावधानी से करें। विवाद अगर आपका कोई पुराना चल रहा है तो उसमें हो सकता है आपको निजात मिलेगी, जो पहले का विवाद है। लेकिन अभी आपने बहुत ही सोच समझ करके फैसले लेने हैं, बहुत ही सोच समझ करके आपने कदम आगे बढ़ाने हैं। शत्रुओं से जरा बच करके रहें, शत्रु आप पर वार कर सकते हैं। कर्क राशि की बात कर ले तो शनि का ये वक्रीय होना सप्तम भाव से हो रहा है, यानी अष्टम भाव का और सप्तम भाव का स्वामी होकर सप्तम में वक्रीय हो रहे हैं। आलसपन के शिकार हो सकते हैं, बहुत आलस घेर सकता है आपको। आपके सामने काम आकर के आपके हाथ से दूर जा सकता है। अगर आपने अटेंटिव नहीं हुए, अगर आपने अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए प्रयास नहीं किया तो आपके कार्य परेशानी की ओर बढ़ सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर है तो आपने ध्यान देना है, यानी आपने आंखें मूंद करके विश्वास नहीं करना है। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही आपको दिक्कत कर सकती है। आपके लाइफ पार्टनर को भी स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही दिक्कत कर सकती है, परेशानी कर सकती है। वाद विवाद से बचने का प्रयास करें। सिंह राशि की बात अगर कर लेते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए छठे भाव में शनि वक्रीय हो रहे हैं, जो कि संघर्ष दिखा रहे हैं। आपके सोच समझ करके धन का निवेश करें। शत्रु हावी होने की कोशिश भी कर सकते हैं आपके ऊपर, लेकिन उनका मिशन ये कामयाब नहीं होगा। कोशिश करें कि धोखे से बचने का प्रयास करें। अगर आपको लगता है कि जो व्यक्ति आपके लिए कभी भी रिलायबल नहीं रहा है वो अब भी रिलायबल नहीं होगा, तो ऐसे में आप मुंह से तो आप उनके साथ बना करके रखें, लेकिन अंधविश्वास से बचें। स्वयं से काम लें। पुरानी बीमारी दोबारा से बढ़ सकती है, तो ऐसे में मेडिसिन बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो पंचम और छठे भाव का स्वामी होकर के पंचम भाव से शनि का वक्रीय हो रहा, ये आपके लिए शिक्षा के जो शिक्षा आपने छोड़ दी है, जो छूट गई है किसी भी कारण से, अगर आप चाहें तो उस शिक्षा को दोबारा शुरू कर सकते हैं। गंभीरता आपके अंदर आएगी, बहुत गंभीर रूप से आप कार्य को कर सकेंगे। थोड़ा सा भ्रम की सिचुएशन भी बन सकती है, तो ऐसे में आप थोड़ी सी बातों को लेकर के हो सकता कश्मकश में आ सकते हैं। लेकिन अपने से छोटे अधिकारियों के साथ बिल्कुल भी मतभेद ना करें, संयम से काम लें, वरना आपके लिए परेशानी हो सकती है। किसी को ना सताएं, धन को संभाल करके रखें, बेवजह खर्च ना करें। तुला राशि की अगर हम बात करें तो तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के चतुर्थ में शनि का वक्रीय होना, यानी चतुर्थ में गोचर और साथ के साथ वक्रीय होना, आपके इम्पोर्टेंट फैसले आपने ऐसे ही नहीं लेने हैं। हो सके तो अपनी माता जी की सलाह लेकर के ही फैसले लें। बहुत सावधानी से धन का निवेश करें, बहुत समझदारी से धन का निवेश करें। बिना कारण हो सकता है कि माता जी के साथ विवाद हो सकते हैं, लेकिन आपने शांत रहना है, ना कि माता जी को ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देनी है। तो इसीलिए वरना ये तनाव, ये परेशानी आपकी बढ़ सकती है, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव, मानसिक स्ट्रेस हो सकता है। तो धैर्य से काम रहे और वाद विवाद से बचे। वृश्चिक राशि की अगर हम बात कर लेते हैं, तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के थर्ड हाउस यानी तृतीय भाव में शनि वक्रीय हो रहे हैं।
आप तो बेवजह किसी की बातों में आ सकते हैं, और आपने एक ध्यान रखना है, अपना काम कल के ऊपर नहीं डालना है, क्योंकि कल के ऊपर आप कार्य डालेंगे तो वो कल बहुत लंबा जा सकता है, आपके कार्य पूर्ण होने में दिक्कत हो सकती है। आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आपका कार्य नहीं रुकेगा। कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा जिससे आप अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। शिक्षा चाहे तो आप उत्तम शिक्षा भी पा सकते हैं। धनु राशि की बात कर लेते हैं, तो धनु राशि वालों दूसरे और तृतीय यानी द्वितीय और तृतीय भाव का स्वामी होकर के द्वितीय भाव में शनि वक्रीय हो रहे हैं। नया काम चाहे तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से काम करें। आपको सफलता अवश्य मिलेगी, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। आपको फायदा जरूर दिख रहा है, लेकिन अगर आपने मेहनत में चूक की तो आपका फायदा आपसे दूर जा सकता है। धन से जुड़ी हुई थोड़ी थोड़ी सी समस्याएं बनी रहेंगी, लेकिन कोई बड़ी मेजर समस्या आने वाली नहीं है, यानी आपका कार्य नहीं रुकेगा। मकर राशि की बात कर लेते हैं, तो आपके दूसरे भाव का स्वामी होकर के मकर राशि में ही गोचर हो रहा है, यानी प्रथम भाव आपके लग्न में ही गोचर हो रहा है, और गोचर के साथ साथ वक्रीय भी हो रहे हैं। यानी गोचर तो उनका मकर राशि में ही था, बट आपके लिए वक्रीय शनि क्या देंगे? मानसिक परेशानी, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं आप, ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है, इमोशंस की कदर नहीं करेंगे दूसरों की। तो आपको ये सारी चीजों का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है अपने। ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। कोशिश करनी है कि आपने दूसरों के ऊपर हावी नहीं होना है। निर्णय लेने हैं, लेकिन सोच समझ करके। हो सके तो घर के बड़ों की सलाह लेकर के ही आप किसी भी फैसले को अंजाम दें। घर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपका अपना घर बन सकता है, यानी उसकी प्लानिंग अगर आप बड़ों के सहयोग से करेंगे तो ये कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, तो शनि 12वें और पहले ये भाव का स्वामी होकर के 12वें भाव में वक्रीय हो रहे हैं। यहाँ उनका 12वें भाव से गोचर था और वहीं पे वक्रीय हो रहे हैं। मेहनत और संघर्ष के साथ साथ अपनों से दूरी होती है, बेवजह के खर्च बढ़ते हैं, तनाव बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है। तो बड़ों की सलाह के बिना कोई भी कार्य बिल्कुल ना करें। बहुत सोच समझ करके धन का निवेश करें। हो सके तो इस दौरान धन का निवेश टाल दें। मीन राशि की बात कर लेते हैं, ये आखिरी राशि है। तो शनि 12वें और एकादश भाव के स्वामी होकर के एकादश भाव में वक्रीय हो रहे हैं। आलस आपके ऊपर हावी होने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। अगर आपने आलस को जगह दी तो आप अपने मिशन से दूर हो जाएंगे। अच्छे अच्छे काम होने से पहले ही आपके जीवन में रुकावटें आना शुरू हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट फैसले लेने का समय है। आगे बढ़ करके खुद अपने आप को हिम्मत दे करके आपने मौके हासिल करने हैं, यानी कोई मौका आपने छोड़ना नहीं है, चूक नहीं करनी है। क्योंकि ये ट्रांजिट के साथ साथ ये वक्री होना आपके लिए अच्छा साबित हो रहा है। उपाय की बात कर लेते हैं कि जिन राशियों के ऊपर इसका खास करके प्रभाव पड़ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। इस समय की जो स्थिति के हिसाब से आप दवाओं से मदद करें उन व्यक्तियों की जिन्हें वाकई ही दवाई की जरूरत है। हो सके तो आप डॉक्टर के चेकअप के लिए भी उनका सहयोग करें, यानी डॉक्टर की जो फीस होती है, अगर आप किसी ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति की फीस डॉक्टर को देते हैं जिससे उनको अपने स्वास्थ्य को उत्तम करने का सहयोग मिल सकता है, ये आपके लिए सबसे अच्छे कर्मा के साथ साथ शनि बहुत प्रसन्न होंगे। और तो और आपको शनि मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम प्रांग प्रीं प्रों स शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें, एक माला, जब तक शनि वक्रीय हैं। दिव्यांग ऐसे लोगों की सेवा के भावना के साथ साथ अगर हो सके तो उनके घर का राशन जरूर डाल दें। इतना करने से ही आपके बहुत कष्ट जो है वो बहुत छोटे हो जाएंगे, यानी आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और तो और हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं हर शनिवार को।
ये उपाय करें और आप शनि की पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का प्रभाव हो रहा है शनि का, आपको लगता है कि आपकी कुंडली के ऊपर किसी तरीके का भी प्रभाव है, बुरा प्रभाव है, तो यकीन माने इस तरीके के कर्मास करने से शनि बेहद प्रसन्न होते हैं। न्यायप्रिय जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर तो शनि यूं कहें कि मेहरबान होता है पूरी तरह। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। इस शनि के वक्रीय चाल को आपने हल्के में नहीं लेना है, यानी पूरे उपाय जरूर करने हैं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख करके अपने जीवन को आसान बनाना है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। नमस्कार।